उतने गहरे जल में कृष्ण जी ने उस नाग को अपने बस में किस प्रकार से कर लिए थे। तो कृष्ण जी तो कृष्ण जी बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसे तो लीला अपरंपार है। हमारे परमात्मा तो बाल रूप में आते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, ये सभी में हमारे भगवान बसे हैं। सभी में बराबर बुद्धि दिए हैं, परंतु जैसे यथानुसार कितना कार्य करना उतने हम करवा सकते हैं। और ऐसे बताते हैं कि हमारे परमात्मा जो मायापति है और सर्वव्यापक है, जो दिखाई वाला नहीं है। बताते हैं कि मायापति व्यापक भगवाना, तिनकर चरित्र सुधा विधि नाना। बहुत प्रकार के हैं। और हे अस कवन पुरुष जग माही, होए तृप्त जो सुनी तिन काही। कैसा कौन भला पुरुष है संसार में। बताते हैं कि जो उन्हें सुनने से तृप्त हो जावे, कथा श्रवण करने से मुक्त पा जावे। तो उन्होंने भी गए और जब अंदर जब घुसते हैं तालाब के अंदर, तो जैसे तथैया नाग के पास पहुंचते हैं, उधर नाग बाबा दौड़ाते हैं, भागते हैं, उनको थकावन कर देते हैं। और फिर उसको बताते हैं इसी प्रकार से जमुना जल को दूषित तथा नाग के विष रूपी पराक्रम के अभिमान जो है वो देखकर उन्होंने दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लिए हैं। ऐसे हमारे कृष्ण भगवान हैं। बताते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी लंगोटो कसकर तथा कदम के ऊंची डाल पर चढ़कर और ताल ठोक ठोक कर क्षण भर में काली दाह के बीच में कूद पड़ते हैं। और जब कूद पड़ते हैं तो उनका भी उन्होंने उद्धार करते हैं। और बताते हैं कि उनको बताते हैं कि यहाँ पर नहीं रहना है। और वो बताते हैं कि कहाँ पर हम रहे। यहाँ पर बताते हैं कि जहाँ पर कोई जगह पर बताते हैं कि हमारा कोई विरुद्ध ना कर पावे, तो बड़े दुखित हुए थे। बताते हैं कि काग जी से, गरुड़ जी से, कि गरुड़ से हम दूर रहें, इसीलिए बताते हैं कि उनको नचा कर भेजे रमणीक द्वीप पर, और जहाँ पर गरुड़ नहीं है। तो हमारे फिजी में ईगल नहीं है, तो वहाँ पर भेजे। कुछ बताते हैं किताबों में पढ़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई यहाँ पर रमणीक द्वीप है, वहाँ पर बताते हैं। और जैसे हम द्वीप के बारे में बात कर रहे थे, जम्बू द्वीप है, ऐसे ऐसे अलग अलग द्वीप है, 7 द्वीप 9 खंड। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी वही जो है बताते हैं कि आज हमारे नंगिंगी फिजी में जो रूप है उनका, उन्हीं के कृपा से बताते हैं आज वही बाबा जो है उन्हीं की पूजा किया जाता है नाग बाबा मंदिर में। और लोग वहाँ पर जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो मन में विचार होता है परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ये कई लोग वहाँ पर गए हैं और कई लोग वहाँ पर गए हैं और फिर मुक्ति के उपाय हैं। और आज भी हम जानते हैं लंबासा वाले कई जगह पर, जैसे सुबह आप जाते थे उधर से, तो उतने टिकट कटा लो, वीज़ा की जरूरत है कि नहीं, तो बिना वीज़ा के प्रयास करके पानी फिर ऊपर कर देते थे। आज ज्ञानवान सभी और बैठे हैं, ज्ञानवान भक्ति से, सत्संग से, संगीत से भरे हुए कई लोग हमारे बीच में। हम जानते हैं गाने बजाने वाले सुर की कला है कई के पास, और इस तरह से अनोखी बताते हैं कृपा जो है, ये सब समझ लेना नाग बाबा की कृपा है। और इस तरह से बताते हैं कि नाग बाबा का पूजन सेवन करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। चले हम 2-3 कथा और आगे लेकर चलेंगे। एक कथा और ले लें, चीर हरण वाला छोटी सी कथा, फिर उसके बाद में हम चलेंगे वृंदावन की ओर। छापा देता हूँ, ठीक है। जमुना के किनारे अरे बंसी बजाइयो तुम
अब गलियन गलियन खुदी रे भैया, अब गलियन गलियन खुदी रे भैया। आए बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, आए बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, गलियन गलियन खुदी रे भैया, आए गलियन गलियन। जमुना हो तथा गगन हाय, तथा बाल मुझाई, चंदन को पनारानी जुटाई, पूजा ने चकरे मन लाई। बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, गलियन गलियन खुदी रे भैया, अब गलियन गलियन खुदी रे भैया। काहे जोर करती करताया, माता ने योगिन महामाया, करे प्रणाम ने तुम खाए, मिलाए राजन पति हम खाए। बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, गलियन गलियन खुदी रे भैया, गलियन गलियन खुदी रे भैया। रही मात जगत जगल कुमारी, पूजन ने चकरे मन मारी, रही विधि करुणा चरमाने, तीनों एक बात कत पूजन। बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, गलियन गलियन खुदी रे भैया, गलियन गलियन खुदी रे भैया। मिलाए कृष्ण वर अबेला चाकर, इतनी में कहे कहे कार उत्सार समय हरे गुण गावे, यमुना जल महाचाय आए। बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, बंसी बजइयो रे मक्खन तू खइयो, गलियन 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 खुदी रे भैया। एक जीवत दो नीत समान, हरित प्रभात उतार, भाग्य हरियत पर जलाल, भाग्य करण बोले कृष्ण दया लाल की जय। तो अब कृष्ण जी धीरे धीरे बढ़ते चला जाते हैं। अब छोटे बाल लीला से क्या करते हैं कि माखन मिश्री खाते हैं, गांव में घूमते हैं। अब ग्वाल लोग के साथ करने लगे, इधर से उधर चले जाते हैं। अब कुछ दिवस बाद बताते हैं कि बिना माता पिता की आज्ञा से बाहर चले जाते हैं। फिर माता पिता खोजने लगते, शाम को लौट कर घर आ जाते हैं। तो फिर कई पूछते हैं कहाँ पर गए, कांधा कैसे गए, किधर किधर। और उनके लालसा में जो गोपियां थे बड़े बड़े मनभावने थे कि ये हमारा पति ऐसा मिल जाए, हमें पति रूप में कृष्ण जी मिल जाए। तो क्या करते हैं, बताते हैं कि जमुना के पास चले जाते हैं। अब कल्याधार तो नहीं है, ये जो विषय निकल गया है, साफ सुथरा हो गया है। अब बताते हैं कि श्री सुखदेव बोले, हे राजन, हेमंत ऋतु का पहला महीना अग्रहण लगते ही ब्रज के कन्याओं ने प्रसन्नता पूर्वक हविष्य अन्न यानी मूंग के दाल और भात खाकर श्री जगदम्बा जी के पूजन का व्रत धारण कर लिए थे। और बताते हैं फिर सूर्य उदय होने पर, क्षमा करना, सूर्य उदय होने से पहले बताते हैं जमुना जी के स्नान करने के लिए जगदम्बा मैया के कि बालू के मूर्ति बनाकर और चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा
उनकी मन लगाकर और नित्य पूजा करने लगे। और बताते हैं कि वे सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे कैत्यानी, हे योगिनी, हे महामाया। हम लोग बताते हैं हे जगदम्बा, हे अम्बे, हे भवानी। बोले हम आपके प्रणाम करके या विनय कर रहे हैं कि नंद जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। कई का इच्छाएं होते हैं इसे कि भगवान स्वरूप मिल जाए। कभी कभी घर में जब बेटियां गर्भ में होते हैं तो माताएं कहते हैं कि कृष्ण जी का मूर्ति लगा दो घर में, बच्चा जब जन्मे तो कृष्ण जैसा लगे देखे में, गुस्सा जैसा नटखट हुए। और वैसे हम सुख पाएंगे जैसे यशोदा रानी पाई, या तो नंद रानी पाई, या तो देवकी मैया पाए। और इस बात की बताते हैं कि मंत्र जाप करने लगे। बताते हैं कि वे सभी कुमारियां ऐसे मंत्र का जाप किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायण, और नित्य देवी का पूजन किया करती थी। और इस प्रकार भगवान कृष्ण में मन लगाए और उन्होंने 1 मास 1 मंथ भर देवी का व्रत व पूजन किए। और इस बात क्या है कि मिले कृष्ण वर अभिलाषा कर, प्रतिदिन कही कही करण पर उच्च स्वर सब हरि गुण गावे, यमुना जल महा जाए अन्ना आवे। जैसे अभी हम लोग गाना गाते हैं ना भोजपुरी धुन में कि कोई कोई नारी नाचने लगे, हमारे यहाँ तो बड़ा सुंदर है, बैठे रहे नाचे नहीं, आनंद लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा 2-4 कलश के पानी मिल जाए, आनंद आवे। तो बताते इसी तरह से सब कृष्ण जी के लीला जो है बताते हैं। बोले 1 दिवस सो नित्य समय धरी तट वस्त्र उतार। अब जमुना तट के किनारे गए, सब वस्त्र उतार कर और नहाने का प्रयास करें। गावती हरियस पैठे जल लागी करण बिहार। और क्या होते हैं सब योगेश्वर नाथ हरि जोई। बोले जाने सकल सब होई, गोपिन कर इच्छा जे धारी। बोले ते ही क्षण तहाँ आए पधारे। और सब गोपियां क्या है अब तालाब के अंदर हो जाए, जमुना में चल देते नहाने के लिए। और इतने में बंसुरी बजाते बजाते कृष्ण जी आ जाते हैं और धीरे